दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब खलीजी ममालिक में घूम रहे हैं। उनकी असल वजह खलीजी ममालिक के दौरे की क्या है, उसके बाद ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इमरान खान के खिलाफ कहा जा सकता है और कौन कौन इमरान खान के करीबी साथियों में से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। वाइस चेयरमैन मुराद सईद, ये क्या मामला है और इमरान खान के पास कौन सा प्लान मौजूद है। गवादर अरब अमारात के हवाले चीन की छुट्टी। तो दोस्तों इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की डील आखिरी मराहल में, माइनस इमरान खान इलेक्शन मंजूर हैं, राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान है। उसके बाद हमद मीर का बयान है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो कुछ हुआ था उससे ज़्यादा, उससे भी बुरा दौर आने वाला है। सलीम साफ़ी साहब, इलेक्शन इमरान के बगैर होंगे। मरियम नवाज, इमरान खान रियासत के लिए ख़तरा हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम साफ़ी और लोग हैं, सियासतदान हैं, जो कि हर सूरत में इमरान खान को माइनस देखना चाहते हैं, जिनमें ये सलीम साफ़ी, हमद मीर, सियासतदानों में जिस तरह के राना सनाउल्लाह, ये टॉप पर लोग हैं जो कि इमरान खान को हर सूरत में माइनस देखना चाहते हैं, क्योंकि डील हुई है लंदन में। अब ये डील आखिरी मराहल में जा रही है और इस आखिरी मराहल में एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ खटक से लेकर इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, अली जैदी, परवेज़ खटक, असद उमर, उसके बाद बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हों। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए नजर आएंगे और इमरान खान पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए नजर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले दिन से ही इमरान खान के साथ नहीं हैं, वो पहले दिन से ही किसी और के लिए काम करते रहे हैं इमरान खान की पार्टी के अंदर। अब देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी अडयाला जेल में नहीं रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी और हाउस में रखा जाता था जहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल था उनका। जब कोई मुलाकात होनी होती थी तो उनको अडयाला जेल में बाकायदा लाया जाता था। शाह महमूद साहब ने कोई जुल्म नहीं सहा जिस तरह के दूसरे पीटीआई के लोग सह रहे हैं, जैसे कि उमर सरफराज चीमा हो गया, जिस तरह के इमरान रियाज सहाफ़ियों में जिस तरह के ख़वातीन हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं, आलिया हैं, जो सनम जावेद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उसके बाद चौधरी इजाज़ हैं, मोहम्मद अली ख़ान हैं, उसके बाद शाहरियार अफरीदी हैं। बहुत से लोग हैं जो हकीकत तौर पर, जो कि अरेस्ट हैं, हकीकी तौर पर जो जिन पर जुल्म हो रहा है। अब चलो जी आप परवेज़ लाई साहब की भी बात इसमें कर लेते हैं। वो भी एक 78 साल का बूढ़ा 6 फुट की कालकोटरी में पड़ा है, दिल का मरीज़ है। वो भी शाह महमूद से ज़्यादा सख्त कैद काट रहा है। तो दोस्तों शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्हें इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना है और वो छुरा घोंपने के लिए तैयार हैं। ये जो भी मर्जी कहते हैं कि मेरे हाथ में इंसाफ का झंडा अभी भी मौजूद है, ये माइनस इमरान खान करके इंसाफ का झंडा इसके पास मौजूद है। तहरीक इंसाफ विद इमरान खान का झंडा इसके पास मौजूद नहीं है। दोस्तों इन लोगों को अपने कारोबार अजीज़ होते हैं, अपने पैसा अजीज़ होता है, जो बैरून मुल्क जायदादें होती हैं वो इनको अजीज़ होती हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान में तो सिर्फ सियासत करने आना होता है, लूट मार मचाने आना होता है। बाकी इनके काम सारे दूसरे ममालिक में होते हैं। नवाज शरीफ को देख लें, ये जरदारी को देख लें, बिलावल को देख लें, मरियम नवाज़ को देख लें, ये बहुत से आला अफसरान जो रिटायर हुए हैं उनको आप देख लेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ वो तब तक है जब तक उनके पास इक़्तिदार है, जब तक उनके पास कुर्सी है, उसके बाद वो पाकिस्तान में नहीं रहते। आप किसी भी बड़े इदारे के किसी भी बड़े ऑफिसर को देख लें कि पाकिस्तान में कितने मौजूद हैं, रिटायरमेंट के बाद कितने ऑफिसर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे एक भी मुझे गिनती करके बताएं कि किसी बड़े इदारे के एक भी बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट उसी वक्त तक है जब तक इनके पास कुर्सी है, चेयर है, इक़्तिदार है। उसके अलावा ना तो ये पाकिस्तान के मुखलिस हैं और ना पाकिस्तान की आवाम के मुखलिस हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे के मुखलिस हैं, ये अपनी जायदादों के मुखलिस हैं जो कि दूसरे ममालिक में हैं। नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की
तैयारी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यही वजह कि नवाज शरीफ साहब खलीजी ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ पर उनको ये कहने कि जनाब आप मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म की शक्ल में कबूल फरमाइएगा, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यही वजह कि कभी लंदन जा रहे हैं, कभी UAE जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वो उनको कायल करने के लिए जा रहे हैं, उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ख़बरें मौसूल हो रही हैं, एक आध मुल्क छोड़कर बाकी कोई भी खलीजी ममालिक उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अगली खबर यह है कि ग्वादर बंदरगाह अरब अमारात के हवाले करने का मंसूबा है और इसका मतलब ये है कि चीन से भी जो हमारी पिछले 75 सालों से दोस्ती है उसके ऊपर भी पानी फेरा जा रहा है। तो जनाब, इसके पीछे कौन है? चीन की किसके साथ नहीं बनती? अमेरिका से नहीं बनती और अमेरिकन गुलाम पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं। तो उन्होंने अपने आका को खुश करने के लिए आवाम का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि सी पैक बनने से आवाम को मतलब कि फ़ायदा होना था, पाकिस्तान को होना था, लेकिन पाकिस्तान और आवाम के फ़ायदे को तो ये जूते की नोक पर नहीं रखते, इसलिए आका को फ़ायदा देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस हुकूमत ने क्या किया? इमरान खान ही वो आखिरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस मुल्क की जो इकॉनमी है, जो मईशत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही ठीक कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले नवाज शरीफ साहब के बस की भी बात नहीं है, या मोहतरमा बिलावल भुट्टो साहब तो किसी गिनती में नहीं है ना ही ये जरदारी साहब के बस की बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मईशत को अगर कोई ठीक कर सकता है बंदा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। आपने देखा नहीं कोरोना के अंदर इमरान खान ने किस तरह संभाला दिए रखा मईशत, पूरी दुनिया के ममालिक की मईशत गिरी, लेकिन पाकिस्तान को मईशत गिरने की बजाय बढ़ी कोरोना के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने सिर्फ यही काम किया है अपने दौरे हुकूमत में, जिसके ऊपर उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने मईशत को संभाला दिए रखा। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में ये फ़र्क है कि मोदी साहब पहुँचे हैं अमेरिका में उनको 21 तोपों की सलामी दी गई है, रेड कारपेट उनके लिए डाला गया है, खरबों की उनके साथ डीलें हुई हैं। जनाब, ये होता है इलेक्टेड वज़ीर आज़म और ये प्रोटोकॉल होता है, ये इज़्ज़त होती है इलेक्टेड वज़ीर आज़म की। लेकिन जो सिलेक्टेड होते हैं उनको कोई मुँह तक नहीं लगाता। आप देख लें कि कितने ममालिक घूम चुके हैं नवाज शरीफ साहब को, डेढ़ दर्जन से ज़्यादा ममालिक जो घूम चुके हैं सिर्फ 1 अरब के लिए। 1 अरब रुपए की इनको किसी ने भीख नहीं दी। ये 18 मुल्क घूम चुके हैं इन 13-14 महीनों में। तो नतीजा आपके सामने है कि एक मुल्क भी 1 अरब डॉलर देने को तैयार नहीं है। वजह है सिलेक्टेड। दोस्तों, इसी जगह अगर इमरान खान होता, शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान को 13-14 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए हुकूमत मिली होती, तो आज हालात कुछ और होते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह।